श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, श्री घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 19 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार और मेरे भोलेनाथ का विशेष दिन, माता पार्वती का व्रत दिन, संतोषी माँ मैया संतोषी बाबा भोलेनाथ के बहू का विशेष दिवस, बाबा भोलेनाथ की बेटी का विशेष दिवस, गणपति भगवान की बेटी सरस्वती, गणपति माँ भगवान की बेटी जो है संतोषी माँ है, उनका विशेष दिवस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों से कुछ चर्चा, ईश्वर चर्चा करूंगा। चूँकि ग्रंथ से दूर हूँ, दूर रहना मेरा मजबूरी है, क्योंकि मुझे सूतक छूतक लगा हुआ है, जो कि मेरे चाचा सुभाष जी राजगढ़िया के स्वर्गवास के कारण लगा है। तो इस अद्भुत दिन को हम लोग शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा करते हुए मनाएंगे। मैंने आप लोगों को गत 2 दिनों में गंगा अवतरण के विषय में कुछ जानकारियाँ दी थी। गंगा के अद्भुत लीलाओं का विचार विमर्श बताया था। गंगा अपने आप में एक नाम लेने से ही मुक्ति प्रदान करने वाली है। गंगा का स्मरण मात्र से लोगों को गंगा के स्नान का लाभ मिल जाता है। इसमें भी कोई संशय और सोच विचार नहीं रखना चाहिए। गंगा कोई नाम नहीं है, गंगा की बहुत बड़ी भक्ति है। गंगा अपने पार्वती माँ की सगी बहन है और बड़ी बहन है। बड़ी बहन होने के कारण उन्होंने भी अद्भुत साधना की है। उनकी साधना अनुसार पार्वती से तो विश्वनाथ जी का विवाह हुआ, भोलेनाथ का विवाह हुआ, और उनको मस्तक पर धारण करना पड़ा मेरे भोलेनाथ को। यह भी एक अद्भुत लीला है और सच्चाई है। मेरे भोलेनाथ ने उनको मस्तक पर इसलिए धारण किया कि वह इतनी अद्भुत है, इतनी तपस्विनी है कि उनका तप सार्थक हो गया। और उनका तप भगवान की लीलाओं अनुसार भगवान विष्णु जी के चरणों से निकलकर गंगा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर आई है। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर आने के उपरांत उन्होंने गंगा का भी अहम तोड़ दिया था, क्योंकि गंगा को यह थोड़ा सा अभिमान हो गया था, और भगवान भोलेनाथ ने सभी का अभिमान को तोड़ा है। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कलयुग में केवल नाम का आधार है, नाम जाप का आधार है, तो उसमें सबसे बड़ा आधार विश्वनाथ जी ही हैं, भोलेनाथ ही है। क्योंकि सभी देवी देवता मेरे भोलेनाथ के अधीन हैं, भूत प्रेत मेरे भोलेनाथ के अधीन हैं, सभी काल मेरे भोलेनाथ के अधीन हैं, सभी समय, सभी ग्रह गोचर इत्यादि सभी मेरे भोलेनाथ के अधीन। तो भोलेनाथ की अद्भुत लीलाओं में से कुछ लीलाएं हम लोग शिव महापुराण के द्वारा सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और जानते जानते हम लोगों ने आगे बढ़ा है। शिव महापुराण सच में शिव ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। मैं अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव से गुजर रहा हूँ और गुजरा हूँ।
लेकिन मेरे भोलेनाथ की असीम शक्ति है कि जो मुझे थामे भी है। अगर कोई किसी को थाम सकता है तो मेरे भोलेनाथ का स्मरण ही थाम सकता है। विश्वनाथ जी उनको हर प्रकार के कष्टों से जल्द ही निकाल लेते हैं। कष्ट आना मानव जीवन है। मानव को अगर कष्ट नहीं आएगा तो प्रभु की लेखनी झूठ हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने जब शिव महापुराण में कथा में बताया है कि सभी को अपना अलग अलग विभाग भगवान ने बांटा है और स्वयं का विभाग लोगों के कष्टों को तारण कर रखा है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इस पृथ्वी में लोगों को कष्ट को तारण करने वाला भी कोई चाहिए। तो वो तारणहार भगवान हमारे भोलेनाथ हैं और उनके सिवाय इस दुनिया में कोई भी किसी का कष्ट नहीं हर सकता। कभी भी किसी प्रकार की विशेष अगर आपके कुंडली में या इत्यादि दोष में या ग्रह दोष में आप उपाय पूछते हैं किसी भी ब्राह्मण से, वो शिव जी के शरण में ही जाने का बात बताता है और आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाने को बोलता है। तो महामृत्युंजय मेरे महादेव विश्वनाथ जी हैं, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविवंदनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। इस प्रकार का मंत्र मेरे विष्णु शिव जी का ही है और विष्णु रूप में है जगत कल्याण के लिए। सभी जगह आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान विष्णु जी को आज भी यह सत्य है कि विभीषण जी अंधेरे काल में जाते हैं और उस समय में मंदिर पट बंद होता है, लेकिन वह भगवान जगन्नाथ का, राम का दर्शन करते हैं, शिव का दर्शन करते हैं और बहुत ही आनंदमयी अवस्था में वो लौट आते हैं। क्योंकि विभीषण जी को भी पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक का उनको अमर का प्रदान है। जिस प्रकार हनुमान जी भी अमरता का प्रदान लिए हुए हैं, उस तरह विभीषण जी ने भी अमरता का प्रदान लिया है। चूँकि उनके पास कई जादू साधना है, या ये जादू बोल सकते हैं, लेकिन सिद्धि है जो कि भगवान राम जी के द्वारा दिया हुआ है और उस सिद्धि से वो गुप्त रूप से हमेशा भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी हमारे जगन्नाथ जी का दिल धड़कता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जब कृष्ण ने देह त्याग किया था तो अपना दिल निकालकर विग्रह जगन्नाथ जी के विग्रह में स्थापित कर दिया था, जो कि आज तक धड़कता है और आज तक सभी लोगों का बातों को सुनता है। मेरे जगन्नाथ जी की कई लीलाएं हुई हैं, मेरे विश्वनाथ जी की कई लीलाएं हैं और उनका ही सारा रूप है। हम लोग बोल बम का उच्चारण भी जो करते हैं ना, उसमें भी बोल बम यानी बोलो और ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो बम, बोलो ब्रह्मा, बोलो विष्णु, बोलो महेश इति बोल बम्मा, बोल बम्मा, बोल बम्मा, बोल बम्मा, भैया बोल बम्मा, बोल बम्मा, बोल बम्मा। हम लोग इसी प्रकार जब शिव जी की आरती गाते हैं तो उसमें भी है कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों एक का। तो सच्चाई यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, कोई अलग नहीं है। अगर आपको और जानना है तो गीता जी को उठाकर पढ़ लीजिए। गीता जी में जो विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया है, उसमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, सभी प्रकार के देवताओं का दर्शन उन्होंने अपने ही ऊपर दिखाया है। तो यह भी सत्य है कि विश्व में विश्व कल्याण के लिए भगवान अपना अलग अलग रूप धारण किए हैं। सभी एक हैं और भगवान के अलग अलग विभाग को बांटने के लिए भगवान ने अपने रूपों को कई तरह का विस्तारीकरण किया है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर विराम देंगे, लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा जप दत्तात्रेय भगवान के लिए भी करेंगे। क्योंकि छूतक काल के अंदर में अगर दत्त भगवान को याद किया जाए
तो पूर्वजों की मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। हे दत्तात्रेय भगवान, हे विश्वनाथ जी, हे शंकर शंभु, मैं आकाश कुमार रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमाशंकर कांता देवी उमाशंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपके श्री चरणों में मस्तक झुकाते हुए प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण करिए महादेव, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार जो भी हों, सबका कल्याण कीजिए। इस कथा को श्रवण करने वाले, इस YouTube चैनल को देखने वाले लोगों को किसी प्रकार का अगर पितृ कष्ट हो तो इस जप के माध्यम से दीजिए। मेरे चाचा सुभाष जी राजगड़िया को भी आगे की गति दीजिए, और किसी को भी उपेक्षा हो इस जप के द्वारा गति प्राप्त करने की, तो उसको भी यह मिले, यह मेरी ऐसी भावना है। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव व्यापारी गण सभी को पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। 2 मिनट का हम लोग दत्त भगवान का जप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह मेरा जो नाम जप है आपके श्री चरणों में पहुँचे। आप सभी को कल्याण कीजिए। जिनको भी उपेक्षा इस जप के माध्यम से मुक्ति हो तो उनको मुक्ति प्रदान कीजिए, आगे की गति दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आकाश राजगड़िया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाइए और इस कथा को जन जन तक पहुँचाइए। जन कल्याण ही मेरा उद्देश्य है, इसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं। आपके जीवन में अगर कष्ट कम होंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा को मैं यहीं पे श्री चरणों में, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।